Welcome back. Today we are going to talk about one of the most important elements of drama, the plot. The plot is the heart and the backbone of every story. It is the structure that connects all the events and gives meaning to the drama. When we watch or read a play, we don't just see random incidents. We see a sequence of actions where one event leads to another. This connection creates interest, suspense, and emotion. So, in this lecture, we will explore what a plot is, why it's important, how it is structured, and the different types and qualities it can have. Here comes the plot. The plot is the arrangement of incidents or events in a play. किसी भी प्ले में इंसिडेंट्स या इवेंट्स की जो अरेंजमेंट होती है, जो तरतीब होती है, उसको प्लॉट कहते हैं. दैट गिव्स इट स्ट्रक्चर एंड मीनिंग, जो इसे स्ट्रक्चर और मीनिंग देता है. इट इज द फ्रेमवर्क ऑफ द स्टोरी, ये स्टोरी का फ्रेमवर्क है थ्रू विच द प्ले राइट एक्सप्रेसेस द थीम एंड इमोशंस, जिसके जरिए प्ले राइट जो है वो थीम्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करता है. अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल द प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी. अरिस्टोटल के मुताबिक प्लॉट जो है ये ट्रेजेडी की सोल है. बिकॉज विदाउट अ स्ट्रॉन्ग प्लॉट, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग प्लॉट के बगैर नो ड्रामा कैन बी कंप्लीट, कोई भी ड्रामा कंप्लीट नहीं हो सकता. प्लॉट ड्रामे का सबसे अहम हिस्सा होता है क्योंकि यही कहानी को तरतीब देता है. ये हमें बताता है कि कौन सा वाकया कब और क्यों पेश आया. अगर प्लॉट ना हो तो ड्रामा सिर्फ एक अलग अलग मनाजिर का मजमुआ बन जाता है. और प्लॉट ही ड्रामे को जज्बाती, दिलचस्प और ऑर्गेनाइज्ड बनाता है. एग्जाम्पल अगर हम इसमें डिस्कस करें तो हमारे पास आ जाता है मैकबेथ. मैकबेथ में अगर हम वाकयात का सिलसिला देखें, पेशन गोई, कत्ल, गुनाह का एहसास और अंजाम वगैरह, ये सब एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है और यही प्लॉट ड्रामे को ताकतवर बनाता है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लॉट. गिव्स स्ट्रक्चर टू द स्टोरी. प्लॉट जो है ये स्टोरी को एक स्ट्रक्चर देता है. इट अरेंज इवेंट्स इन अ लॉजिकल ऑर्डर, और ये इवेंट्स को एक तरतीब से अरेंज करता है. क्रिएट्स सस्पेंस एंड क्यूरियोसिटी. इसमें क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है, इसमें तजस्सुस पैदा होता है. व्यूअर्स वांट टू नो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, और जो व्यूअर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि आगे क्या होता है. एक्सप्रेसेस थीम. इसमें थीम्स को एक्सप्रेस किया जाता है. द प्लॉट हेल्प्स टू शो द मेन मैसेज और मॉरल. प्लॉट के जरिए ही हमें पता चलता है कि जो स्टोरी है या प्ले है, इसका मेन मैसेज या मॉरल क्या है. नेक्स्ट कम्स डेवलप्स इमोशंस. ये इमोशंस को डेवलप करता है. थ्रू द प्लॉट द ऑडियंस फील्स फियर, पिटी, जॉय और सैडनेस. प्लॉट के जरिए ही जो ऑडियंस है वो खौफ, रहम, खुशी या फिर उदासी महसूस करती है. Here comes the structure of plot. A complete plot usually has 5 main stages. एक प्लॉट की 5 स्टेजेस होती हैं. आल्सो कॉल्ड फ्री टेक्स्ट पिरामिड, जिन्हें फ्री टेक्स्ट पिरामिड भी कहा जाता है. प्लॉट का स्ट्रक्चर वो तरतीब है जिसमें कहानी के तमाम वाकयात पेश किए जाते हैं. ये एक ऑर्गेनाइज्ड फ्रेम होता है जो आगाज से इख्तिताम तक पूरी कहानी को एक शक्ल देता है. अक्सर रवायती ड्रामों में प्लॉट के 5 अहम हिस्से होते हैं. द फर्स्ट वन इज एक्सपोजिशन. एक्सपोजिशन बोलते हैं तारुफ को. फिर हमारे पास आ जाता है राइजिंग एक्शन. फिर हमारे पास आ जाता है क्लाइमैक्स. क्लाइमैक्स कहानी का सबसे ताकतवर लम्हा होता है जहां फैसला कुन मोड़ आता है. नेक्स्ट कम्स फॉलिंग एक्शन. फॉलिंग एक्शन बोलते हैं जवाल को, वो वाकयात जो क्लाइमैक्स के बाद पेश आते हैं और अंजाम की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट कम रेजोल्यूशन, डिनोमान. ये कहानी का आखिरी हिस्सा होता है जहां तमाम मसाइल हल हो जाते हैं. Here comes the first stage of plot, exposition. Exposition is the beginning of the story. ये कहानी का आगाज होता है where the main characters, setting and background information are introduced. जहाँ पे मेन कैरेक्टर्स को, सेटिंग को, जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होती है, इन सबको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है. नेक्स्ट कम्स राइजिंग एक्शन. राइजिंग एक्शन इंक्लूड्स द इवेंट्स. राइजिंग एक्शन में वो वाकयात आते हैं दैट बिल्ड टेंशन, जहाँ पे तनाजा पैदा होता है, एंड लीड टुवर्ड द क्लाइमेक्स, और वो इवेंट्स क्लाइमेक्स की तरफ लेके जाते हैं. नेक्स्ट कम क्लाइमेक्स. क्लाइमेक्स इज द टर्निंग पॉइंट. क्लाइमेक्स वो टर्निंग पॉइंट है एंड द मोस्ट इंटेंस मोमेंट ऑफ द स्टोरी, और कहानी का सबसे ताकतवर लम्हा होता है जहां पे सब कुछ बदल जाता है. नेक्स्ट कम्स फॉलिंग एक्शन. फॉलिंग एक्शन शोज व्हाट हैपेंस आफ्टर द क्लाइमेक्स. फॉलिंग एक्शन में हमें पता चलता है कि क्लाइमेक्स के बाद क्या हुआ. एज द स्टोरी स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द एंड, और कहानी जो है वो अपने अंजाम की तरफ बढ़ती है. नेक्स्ट कम रेजोल्यूशन और डिनोमान. Resolution or denouement is the ending of the story where conflicts are resolved. Here come the types of plot. First one is simple plot.
It has only one main story. इसमें सिर्फ एक कहानी होती है और conflict या फिर तनाज़ा with no subplots और इसमें कोई subplots नहीं होते. Example is William Shakespeare's Julius Caesar. Julius Caesar सिंपल प्लॉट की एक बेहतरीन मिसाल है. इसमें कहानी बिल्कुल सीधी सादी और समझने में आसान है. शुरू में हमें सीजर की ताकत और शोहरत दिखाई जाती है, फिर ब्रूटस की साजिश दिखाई देती है, इसके बाद सीजर का कत्ल और फिर सजा और अंजाम. कहानी में कोई पेचीदगी नहीं, कोई हैरानकुन मोड़ नहीं. हर वाकया पिछले वाकये से जुड़ा हुआ होता है. यही वजह है कि नाजरीन आसानी से पूरी कहानी को समझ लेते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉम्प्लेक्स प्लॉट. इट हैज सेवरल रिलेटेड इवेंट्स, ट्विस्ट और सब प्लॉट्स. इसमें कुछ मोड़ दिखाए जाते हैं, कुछ टर्निंग पॉइंट्स दिखाए जाते हैं और इसमें सब प्लॉट्स होते हैं दैट कनेक्ट टू द मेन स्टोरी, जो कि मेन स्टोरी से कनेक्ट करती हैं. एग्जांपल है हमारे पास इडिपस रेक्स. इडिपस रेक्स जो है ये कॉम्प्लेक्स प्लॉट की एक क्लासिकल मिसाल है. कहानी बज़ाहिर सादा लगती है, एक बादशाह अपने शहर के कातिल को तलाश कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है कई डिस्कवरीज होती हैं और अचानक मोड़ सामने आते हैं. फिर एंड पे हमें पता चलता है कि जो इडिपस है इसने खुद अपने वालिद को कत्ल किया और अपनी माँ से शादी कर ली. ये एक सरप्राइजिंग मोमेंट होता है और यहीं से कहानी का मतलब बदल जाता है. यही ट्विस्ट ड्रामे को गहरा, जज्बाती और अलमनाक बनाता है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द क्वालिटीज ऑफ गुड प्लॉट. जो एक अच्छा प्लॉट होता है इसमें यूनिटी होती है. ऑल पार्ट्स मस्ट कनेक्ट लॉजिकली. कहानी के जितने भी हिस्से होते हैं वो एक लॉजिक के साथ एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रोबेबिलिटी. इवेंट्स शुड सीम बिलीवेबल. वाकयात ऐसे लगें जैसे वो जिंदगी में वाकई हो सकते हैं, ताकि जो ऑडियंस है वो उसको एक्सेप्ट कर सके, वो मान सके. फिर हमारे पास आ जाता है क्लैरिटी. द स्टोरी शुड बी इजी टू फॉलो. जो स्टोरी है वो आसान होनी चाहिए ताकि ऑडियंस इसको समझ सके. कन्फ्लिक्ट, फिर इसमें एक तनाज़ा पैदा होता है. देयर मस्ट बी स्ट्रगल और प्रॉब्लम. और जो एक अच्छा प्लॉट है उसमें स्ट्रगल या फिर कोई प्रॉब्लम जरूर होनी चाहिए. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इमोशनल अपील. इट शुड टच द ऑडियंस हार्ट. यानी कि इसमें कैथारसिस होना चाहिए, जज्बाती पाकीज़गी होनी चाहिए. कहानी के बाद नाजरीन के दिल में रहम और खौफ पैदा हो ताकि इनके जज्बात हल्के और साफ हो जाएं. So this was the complete explanation of plot, the backbone of every drama. If you understood this concept, it will help you in all literary plays and exams. Don't forget to like this video, subscribe to my channel, and watch the detailed lecture on the other elements of drama like characters, theme, and dialogue. Thank you for watching.